चलिए जी, एक नए ब्लॉग की शुरुआत फिर से हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। मौसम की बात किया है तो थोड़ा बहुत साफ है, थोड़ा बहुत बादल आ रखे हैं और बाकी सामने जो सूर्योदय हो चुके हैं उनके आगे भी बादल घिर के आ गए हैं। और गौशाला की तरफ की बात की जाए तो यहाँ का डिपार्टमेंट भी आज शांत हो रखा है और मधुली और बिंदु बिल्कुल निराश हो रखे हैं, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आज धूप आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। और यहाँ की बात की जाए तो अनीता के चेहरे पे आज स्माइल है, कारण क्योंकि आज मेरी दादी आई। तो आज इसकी दादी आ रही है भाई यहाँ। वैसे इसकी दादी मेरे से मिलने आ रही है तो फालतू हंस रही है। मुझसे मिलने आ रही। चल ठीक है ठीक है, अभी स्कूल जा रही, फिर इसके दादी इसको मिलने बाद में आ रही। ठीक है अभी स्कूल जा रही, ठीक है, टाटा। तो अगर पिताजी की बात की जाए तो पिताजी सुबह चले गए थे मॉर्निंग वॉक पे, तो अब थोड़ी देर में पिताजी भी आने वाले हैं। तो सामने अगर रास्ते की बात की जाए तो वहाँ से भी अभी सारे बच्चे स्कूल की तरफ आ रहे हैं। तो जो जंगलों में आग लगी है उसके वजह से बिल्कुल भी विजिबिलिटी साफ नहीं आ पा रही है। दूर तक अगर कैमरा फोकस कर रहा हूँ तो बिल्कुल धुंधला दिखाई दे रहा है। तो माँ जा रही एक ताई जी के घर में दूध देने के लिए। तो दरअसल ताई जी की उम्र बहुत ज्यादा है तो वो चल नहीं पाते हैं, तो माँ जी उनके घर में हमेशा सुबह दूध ले जाती है। तुझे भौंकना पसंद है, मुझे भौंकते हुए तुम। तो चलिए जी, सुबह सुबह बापे भी आ गए भाई मॉर्निंग वॉक से। गुड मॉर्निंग बापे। फाइन बापे, फाइन। आगे घूम गए आ गया हो। हाँ अच्छा ये बताओ, ऑडियंस सब सुरक्षित, सब बढ़िया, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सब टन है। सबके ऊपर आशीर्वाद बना हुआ, बिल्कुल बिल्कुल बन रहा है, उनका भी आशीर्वाद बना हुआ है। बिल्कुल 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 पक्का 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 पक्का। बढ़िया है। तो चलिए जी, मिस्त्री लोग भी आ गए हैं और बाकी खच्चर भी ला दिए इन्होंने। तो चलिए जी, आजकल अपनी मनपसंद चाय तो त्याग रखिए, आजकल दूध पे ही अपना जीवन यापन हो रहा है। बहुत जल्द चाय पीने में वापसी करने वाला हूँ। तो चलिए जी, पिताजी से पूछते हैं आज आपकी सासू जी आ रही, तो कैसा लग रहा है। सासू जी, हाँ अरे सासू जी आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। है। और क्या, उनके सामने डांस होगा। क्या बात कर रहे हो। उनको भी नचाएंगे, खुद भी नाचेंगे। ये भी सही है। क्या बात कर रहे हैं। क्यों? और क्या, हम सोच रहे कुछ यूनिक करे जरा सासू कंटेंट माँ में। को ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। और नाचेंगे, गाएंगे, सही बात है ना। है, बिल्कुल बिल्कुल और- डांस होगा साफ तकड़ा। सासू माँ तो सासू माँ होती है। सही बात है। उनके आने में एक मेंढका भी रखा हुआ हमने। मेंढक मतलब मेंढक। हाँ, है ना? मेंढका भी मारेंगे उस समय जो है। एक्चुअली एक ओखान होता है हमारी पहाड़ी में, क्योंकि जो इंसान बहुत मुश्किल से आता है ना उसके लिए बोलते हैं कि एक मेंढक मारो भाई तभी आएगा वो। तो मतलब नानी जो है ना यहाँ बहुत मुश्किल से आती, कई सालों बाद एक बार नहीं, ईद का चांद होता है जैसे। क्यों बापे, यही बहाने बनाते हैं ना। कल भी हमने फोन किया, एक मेंढका रखेंगे तुम्हारे लिए। हाँ? कल भी फोन किया तो बहुत ड्रामे करी थी नानी, लेकिन आज फाइनली आ रही है। लेकिन हाँ, कोई भरोसा नहीं अभी तक नहीं। चलिए देखते हैं, आएगी तो अच्छी बात है। अभी आते हैं कि नहीं आते हैं। चलो देखते क्या होता है। बोल तो रखा है कि मैंने आना है रुकना जरा सा जो है, देखते हैं अभी सही बात है क्या होता है आज। बाकी सूर्य देव के अगल बगल से अभी जो बड़े बड़े बादल हैं वो हट गए हैं, लेकिन जो चारों तरफ धुंध छाई हुई है वो नहीं है। एक्चुअली ये जो धुंध है ये धुएं वाली धुंध है, यानी कि जो आग लगाई गई जंगलों में। और इस धुएं से इतनी इरिटेशन हो रही है कि आंखों में जलन हो रही है। तो एक हाथ से माँ ने मोबाइल कान पे लगा रखा है क्योंकि नानी का फोन आ रखा है, और दूसरे हाथ से माँ जी झाड़ू मार रही है। तो दिन के खाना बनाने की तैयारी हो गई और बाकी पिताजी अभी प्याज टमाटर काट रहे हैं। बाकी सामने से देखिए जी, कितने बड़े बड़े बादल घिर के हमारे गांव की तरफ आ रहे हैं। और मैं तो यही बोलता हूँ, हे भगवान उसके घर में भी ऐसी आग लगाना जिसने इन जंगलों में आग लगा रखी है। इन पेड़ों की भी तो अपने बाल बच्चे होंगे, सबको जला दिया भाई इन्होंने। न जाने इस आग से कितने पशु पक्षी जानवर मर गए होंगे। अगर एक बार आग लगती तो मैं सोचा किसी जानवर के पैर से पत्थर नीचे गिरा और पत्थर आपस में टकरे, उससे चिंगारी उठी, उससे आग लगी। लेकिन ये हर साल देखने को मिलता है। तो बार बार ऐसी गलती जानवर नहीं कर सकता है, ये गलती इंसान ही कर सकता है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि इंसान आज के समय में पशुओं से भी ज्यादा खूंखार बन चुका है। तो अपने स्वार्थ के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है। तो माँ जी यहाँ पर घर के जो लाल चावल है उनको धुल रही है। तो माँ जी हमेशा की तरह बाहर पे आटा गूंथ रही है, क्योंकि आजकल ठंडा इतना है कि माँ जी अंदर बिल्कुल नहीं टिक रही। नहीं माँ, बाहर ही पे ठीक लग रहा है नहीं, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया भाई अंदर, सही में बाहर धूप लग रहा है कि सही बात है। बाकी सारे गांव की फेरी करके शेरू महाराज भी आ गया। अब बैठ जा, आराम कर, अब शाबाश। तो चलिए जी, 11:59 हो रहे हैं, तो लगभग खाना भी बन गया है और माँ जी सबके लिए खाना बना रही है। और बाकी आज स्पेशल मेहमान, ओ सॉरी स्पेशल तो क्या होना, पर चलो आज हमारे यहाँ लल्ली भी आ रही है खाना खाने। स्वागत है आपका एक बार फिर से। बाकी पिताजी भी खाने वाले खाना, तब तक थोड़ा क्या क्रीम क्रीम लगा रहे मस्त करके है। अरे वाह, ये भी सही है। या अगर आपको बुढ़ापे में जवान दिखना तो ऐसे लगाया करो। ये सही है। ऐसे अगर लगाओगे तो जवाब। मैं अपने पिता से ज्यादा बुढ़ा दिखता हूँ कसम से। है?
सफेद भी हो गया नहीं, वो तो खून की कमी मेरे अंदर आजकल। तो देखिए जी पिताजी कैसे अपने सर पे त्रिशूल बनाते हैं, आज आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ। और इसी त्रिशूल की कृपा सभी पे बनी रहे, नहीं बापे। चलिए जी गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं अब। बापे कैसा हो रहा? बहुत बढ़िया। टनसाग टनसाग हो रहा ना? चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए खाते हैं। और ललिता का भी यहाँ पे, तू भी खा। आ रहा अभी थोड़ा माँ जी अपना खून बढ़ा रहे, रुक जाओ तू। खा ले खा ले खा ले। चलिए जी दिन की 12:30 बज रही, अभी मैं पिताजी को खुरमुला धार पे ले जा रहा हूँ, जहाँ की मैं अक्सर वीडियो अपलोड करने जाता था। बाकी अपनी धनो यहाँ पर रेडी है। तो चलिए जी फाइनली मैं तो सड़क पे आ गया हूँ और बाकी बापे का इंतजार कर रहा हूँ। बापे पैदल आ रहे नीचे से, और बाकी सड़क से ठीक सामने पे हमारी माँ दुर्गा का मंदिर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है और काफी खूबसूरत और काफी भव्य दिखाई देता है। और ठीक सामने धार पे जो मकान बना हुआ है उस जगह को हम रटंग बोलते हैं। तो वहाँ भी काफी अच्छी तरीके से धूप खिली हुई है। और ये वही जगह है जहाँ मैं अक्सर वीडियो अपलोड करने आता हूँ। तो पिताजी ने बोला कि मुझे भी दिखा कहाँ जाता है वीडियो अपलोड करने। कैसा लग रहा है पिताजी इसके ऊपर? इसके ऊपर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम स्वर्ग में आ रहे हैं। बहुत ज्यादा। तो ये वही रोड है जो कि सेम मुख्यम के लिए जाती है। और यहाँ से ठीक नीचे जहाँ से हम आए अभी वो है कोडार। और ठीक सामने इतनी सारी पहाड़ियाँ हैं जो कि धुएं में छुप रखी है। सामने ये सड़क कटी हुई दिखाई दे रही है, ये सौंदी गाँव के लिए जा रही है। तो कुल मिला के बात है कि आग का असर यहाँ भी दिखाई दे रहा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध छाई हुई है। बाकी सामने देखिए खुरमुला गांव, बहुत सारे गांव है यहाँ। और ठीक इस धार के पीछे है खमकाल गांव, और यह है खमकाल गांव का राजकीय इंटर कॉलेज, जो कि यहाँ से बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि बहुत ज्यादा धुआं छा रखा है अभी। तो देवभूमि उत्तराखंड की सड़कें हो या वादियाँ हो, जितनी खूबसूरत दिखाई देती है उतनी खतरनाक होती है। अगर यहाँ से हल्का सा पैर फिसला ना तो फिर जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो चलिए जी थोड़ा देर यहाँ आराम करते हैं, धूप सेकते हैं और इन वादियों को निहारते हैं, फिर यहाँ से घर के लिए निकलते हैं क्योंकि थोड़ी देर में नानी जी भी आने वाली है। बाकी सड़क से नीचे सामने देखिए आज भी आपको यहाँ पुराने मकान देखने को मिलेंगे और घर में देखिए गाय भैंस भी बांध रखे हैं। बापे चले चले, चलिए फिर। तो चलिए जी फाइनली मार्केट आ रहे थे। तो जो नानी का मोबाइल खराब हो रहा था वो तो रिपेयर होने वाला नहीं, तो नानी के लिए नया ही मोबाइल ले लिया इस बार। बाकी ये था पुराना मोबाइल जो कि मैंने पिछले साल लिया था नानी के लिए, ये तो खराब हो गया पूरा। बाकी इस बार ये ले लिया नया। ठीक है धन्यवाद। ठीक है सर। बाकी थोड़ा होटल में जाते हैं क्योंकि देव भाई की पहली पेमेंट आए तो वो चाय पिला रहे हैं यहाँ हमें। तो हमें तो जब पिलाए तब पिलाए, अपने हाथ में तो चाय का गिलास रखा हुआ है। तो देव भाई आज पहली पेमेंट के उपलक्ष्य में चाय पिला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यार। सस्ते में निपटा रहे। बिल्कुल सस्ते में। और निपटते थे तुम हमेशा सस्ते में यार, वो तो आदत है तुम्हारी। तो चलिए जी वैसे तो मैं डेली चाय पीता हूँ, हालांकि आजकल दूध पी रहा हूँ, लेकिन आज देव भाई के नाम से पी लेता हूँ। थोड़ा महंगी है क्योंकि पहला पेमेंट आया यार, जाहिर सी बात है। चलो बहुत बहुत बधाई हो फिर एक बार। तो चलिए जी फाइनली होटल से चाय पी के भी आ गए हैं। बाकी अपने गांव के ऊपर जो सड़क है अभी वहाँ पे है, तो अब मैं बाइक ले जाऊंगा, पिताजी तो जा रहे हैं पैदल। चलो आ गया मैं, चलो। तो चलिए जी बाकी आपको घर मिलते हैं क्योंकि नानी जी भी आ गए वहाँ, क्योंकि हमने देख लिया था नानी जी को आते हुए। अब नानी जी के भी दर्शन करते हैं जरा। तो चलिए जी फाइनली घर पहुँच गया हूँ। और बाकी जैसे कि मैंने कहा ना यहाँ, अरे वाह 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 वाह, नानी प्रणाम। चलिए जी आखिरकार नानी के दर्शन हो गए हमारे घर में। स्वागत है आपका, क्या हाल है? आज तो जवान लग रही है। खुश रहो खुश रहो। ये देखो पीछे से चुपके चुपके प्रणाम कर रही है। चलो बढ़िया 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 बढ़िया। और ठीक स्वास्थ्य पानी? अरे वाह ये भी आ गया। तो चलिए जी काफी समय बाद आज नानी हमारे घर में आ रही है, क्योंकि नानी को बुलाना बहुत मुश्किल हो जाता है और नानी को बुलाने के लिए बहुत सारे पापड़ पेलने पड़ते हैं, तब जाके बड़ी मुश्किल से दर्शन देती है। चलो और सब ठीक है ना? बढ़िया है ना सब? और आजकल हमारी नानी गोरी हो रही है भाई, बधाई हो। और बाकी सूर्यदेव ठीक पहाड़ी के पीछे ढल गए हैं और हमारे घर से लगभग धूप पूरी तरीके से चली गई है। और धूप की जो किरणें ठीक मार्केट की दुकानों में है अभी। और जो अगर अभी धूप सेकने का मन कर रहा है तो सीधे सामने पे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ जाते जाते धूप वहाँ से भी चली जाएगी। और ये आ गए भाई ज्योतिका। हाँ भाई ज्योतिका क्या हाल है? इसी की शादी हुई थी भाई कुछ महीने पहले है, तो ये भी वीडियो बनाती है। अपने चैनल का नाम बता। तो इसके चैनल का नाम है ज्योतिका नोटियाल ब्लॉग। तो इसको भी सपोर्ट करो भाई, काफी महीनों से मेहनत कर रही है। चलो बढ़िया बढ़िया, अच्छे ब्लॉग बनाते हैं, बहुत अच्छे। और मेहनत करना, ठीक है? तो चलिए जी बाकी नानी का जो मोबाइल था वो तो खराब हो गया। नानी क्या करेगी अब? पिछले साल लिया था नानी के लिए और ये तो खराब हो गया। अब नानी काफी उदास हो गई भाई। अब ले, अब नानी बोल रही क्या करना वाले, इसको रखना सिराने के नीचे ना, सिराने के नीचे रखना, क्या पता सही हो जाए वो। ठीक है, सिराने के नीचे रखना, क्या पता ठीक हो जाए वो। तो माँ जी कैसे लग रही है आपकी? माँ जी आ गए। अरे वाह खुश हो गए भाई आज। ये सही है, ये सही है भाई। अब अच्छा जी बाकी नानी तो उदास हो गई कि क्या होगा बिना मोबाइल का।
लेकिन हम नानी को उदास नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने नानी के लिए नया मोबाइल ला दिया है। ठीक है, ले ये आगे तेरे लिए नया मोबाइल। तो चले अब जाके नानी के चेहरे पे स्माइल आई भाई, नहीं तो उदास हो गई थी। अब किसको फोन करूं, कैसे करूं अब, हैं? चल ले, अब मत देना किसी को, हैं? हाँ, तो चले भाई, फाइनली बड़ी मुश्किल से चेहरे पे मुस्कान आ गया अब, है? नहीं तो यार हम रोने लगे थे। अब ये भगवान क्या होगा। तो चलिए जी, फाइनली अनीता भी आ गई और अनीता काफी खुश हो गया। ओहो, क्या बात है, आज अनीता की दादी आ गई भाई, है? बहुत खुश हो गए भाई अनीता आज। तो चलिए जी, शाम की 5 बज रही है और मौसम बहुत ठंडा हो गया है और नानी को मिलने सब आ रहे हैं भाई, क्योंकि नानी भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, बहुत सालों बाद बड़ी मुश्किल से आती है। ठीक सामने देखिए चंद्रमा कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो अब हम अगेठी जलाते हैं, थोड़ा आग भी सेकते हैं जरा। और बाकी गौशाला की बात करें तो माँ जी लगी है मधुली और बिंदु का गोबर साफ करने में। बाकी यहाँ की बात की जाए तो इतने दिनों से जो काम चल रहा था लगभग कंप्लीट हो गया है। और बाकी ये जो मिट्टी थी लगभग इतनी ऊंचाई पे थी, सारा नीचे बराबर हो गया है। और इतने सारे पत्थर निकले भाई यहाँ से, इतने हमें उम्मीद भी नहीं थी। तो चलिए अगली बार ये पत्थर भी अब काम आएंगे। खाना बनाने से लेकर आग जलाने का पूरा डिपार्टमेंट अनीता के पास दिया रहता है। और आग जलते ही ताई जी ने बिल्कुल कुर्सी के ऊपर से छलांग मार दी, नीचे बैठ गए आराम से। तो देखिए जी, आग कितनी खतरनाक चीज होती है, इसके बिना रह भी नहीं पाता इंसान और आखिर इसी में चले जाता है। तो ठीक सामने वाले पेड़ पे देखिए कितने सारे माल्टे लगे हुए हैं। तो कुछ दिन पहले जब प्रियंका दीदी आई थी तो इसी पेड़ पे हमने उनको माल्टे दिए थे। और बाकी अनीता और अनीता की दीदी चले गए हैं पनियारा पानी लेने के लिए। तो जो नल का पानी है यहाँ उतना साफ नहीं आता, तो इसीलिए अनीता डेली लाती है पनियारा से पानी। आज उसकी दीदी भी आ रही तो बस खुश हो रही भाई आज। और बाकी यहाँ पर नानी जी और ताई जी सेक रहे हैं आराम से आग। तो धीरे धीरे गाँव में अंधेरा होने लग गया है। ठीक सामने अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा की रोशनी भी अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा होने लग गई है। ये तो प्रकृति का नियम है, दिन में भगवान ने सूर्य की रोशनी दी है और रात को चंद्रमा की। तो अभी स्ट्रीट लाइट पे ग्रीन लाइट जली हुई है, थोड़ी देर में जैसे अंधेरा और हो जाएगा उसके बाद इसमें व्हाइट लाइट ऑन हो जाएगी। तो चलिए जी, फाइनली दोनों ने पानी ला दिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए जी, शाम की 6:30 बजे और बाकी आज हमारा खाना बाहर ही पे बन रहा है। तो नानी तो यहाँ पे मटर छिल रही है और बढ़िया बढ़िया लगी है काम पे। बाकी अनीता और अनीता की बड़ी दीदी लगी यहाँ खाने पे तड़का मारने पे। बाकी बापे लगे फोन है, बापे क्या कर रहे हो फोन पे? आ रहे बेटा, एक बात है, मजा आ रहा है वास्तव। कमेंट पढ़ के, कमेंट पढ़ के, हाँ हमारी ऑडियंस है ना, हाँ वास्तव सही बात, इतना सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ तो चलिए जी, फाइनली जो बाहर हमने आग जला रखी थी उसकी अगेठी हमने अंदर ला दी है, क्योंकि इसमें मस्त कोयले बन गए हैं। और नानी की बात की जाए तो नानी यहाँ कमरे में आराम से रजाई में लेट गई, क्योंकि नानी को बहुत ठंडा लग रहा है ना नानी। और अपने बापे की बात करें तो बापे क्या कर रहे हो? मस्त करके लेट रखे बापे है। चलो अब खाने की तैयारी करते हैं। बन गया बन गया बन गया। अब आप जब तक लेटे थे तब तक खाना बन गया। बाकी चलिए जी, यहाँ मस्त करके कंबल बिछा दिए, इसके ऊपर बैठते हैं और साथ में खाना खाएंगे और साथ में मस्त करके अगेठी सेकेंगे। छुट्टी भगत अखीर टूरी डूबण लग्यूं चा बेटा दाम का खतीर अबरी। यहाँ डांस चल रहा था भाई, गाना इमोशनल है लेकिन माँ जी उसमें भी डांस करने में माहिर है। भगवान, यहाँ कहाँ ऐसे आ जाते हैं सीधे डांस। बस गाना इमोशनल लग रहा है लेकिन मेरी माँ को वहाँ डांस सूझ रहा है भाई। चलो ठीक है सही है सही है। बाकी चलिए जी, गर्मा गर्म रोटी बनाने का बंदोबस्त होने लग गया भाई। तो हाँ जी आंटी जी, मस्त गर्मा गर्म रोटी खिलाओ, ठीक है।